राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप कुशल मंगल होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, जीवन में ढेर सारी खुशियां होंगी। मैं शशि शर्मा भक्ति फॉर ऑल यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आपको रोज़ एक गीता का अध्याय सुनाती हूँ। बंधुओं, वास्तव में श्रीमद् भगवत गीता का महात्म्य का वर्णन हम वाणी के द्वारा करें ऐसा किसी का सामर्थ्य नहीं है, मेरा भी नहीं है, क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें वेदों और उपनिषदों का भी सार है। इसके जो संस्कृत के श्लोक हैं बड़े ही सुंदर और सरल हैं। अगर हम थोड़ा सा भी अभ्यास करें तो सहजता से ही हम इसे समझ सकते हैं, सरलता से इसे समझ सकते हैं और प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते हैं, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जब भी हम इसे दोबारा से पढ़ते हैं या दोबारा से सुनते हैं तो कुछ नया अलग ही हम अनुभव करते हैं। भगवान के गुण, प्रभाव और मर्म का वर्णन जिस प्रकार से गीता में किया गया है वैसा किसी अन्य ग्रंथ में हमें मिलना संभव नहीं है, कठिन है, क्योंकि प्राय दूसरे ग्रंथों में कुछ न कुछ सांसारिकता के विषय होते हैं। कल हमने गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग सुना था, जिसमें हमने विज्ञान सहित ज्ञान का विषय संपूर्ण पदार्थों के कारण रूप से भगवान की व्यापकता का कथन और आसुरी स्वभाव वालों की निंदा, अन्य देवताओं की उपासना का विषय, भगवान के प्रभाव और स्वरूप को न जानने वाले की निंदा और जानने वालों की महिमा हमने सुनी थी। आज हम 8वां अध्याय सुनेंगे जिसका नाम है अक्षर ब्रह्म योग। इसमें अर्जुन ने 7 प्रश्न ऐसे किए हैं कि उनका और उनके उत्तर जो हमें ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म आदि के विषय में है। इसमें कुल 28 श्लोक बताए गए हैं। तो आइए हम सुनते हैं गीता का 8वां अध्याय कि अर्जुन श्री कृष्ण से क्या प्रश्न कर रहे हैं और उनके क्या उत्तर मिल रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या है, क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। श्री भगवान बोले कि परम अक्षर ब्रह्म है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति, विनाश, धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्यमय पुरुष अधिदेव हैं और देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव में भावित रहता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त
दूसरी ओर न जानने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होगा। जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबका नियंता, अंतर्यामी से सब प्राणियों में शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार शासन करने वाला, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाला, अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदस्य, नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से प्रकृति के माध्यम से प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता है हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंदन घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। सब इंद्रियों के द्वारा को रोक करके तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारण में स्थित होकर जो पुरुष ओम ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग करके जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर जन्म को नहीं प्राप्त होते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मा आदि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। ब्रह्मा का जो एक दिन उसको 1000 चतुर्युग गीत की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युग गीत की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त के अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि में प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाले गति को, जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाले गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूँगा। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता योगी जन उपयुक्त देवताओं द्वारा
कर्म में ले जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है और कृष्ण वृक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा कर्म में ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर वापस आता है। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार हैं, शुक्ल और कृष्ण, अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिसे वापस नहीं लौटना पड़ता, उस परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है, अर्थात जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तो सब काल में समबुद्धि योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ, तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा गया है, उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार गीता का ये 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग अब समाप्त होता है। आप रोज़ सुनिए, एक अध्याय सुनिए। इसमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं कि हम इसे जितनी बार सुनेंगे उतनी बार हमें नया लगेगा, बार बार हमें नया लगेगा। हमारे हर प्रश्न का जवाब मिलेगा, हर हमारी समस्या का समाधान हमें गीता में मिलेगा। गीता पढ़िए, आप भी सुनिए, अपने परिवार मित्रों को सुनाइए और गीता से जितना भी आप पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी बातें सीख सकते हैं, सीखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।